साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। मैं आज दूसरी बार आपके सामने आया और इसकी वजह बहुत ख़ास है। और ख़ास क्या है कि आज सुबह जो वीडियो चढ़ाया था, उस वीडियो को लोगों ने देखा। क्योंकि मेरे ज़्यादा व्यूवर है नहीं, लेकिन जो है बोलते हैं ना, वो सब सोने के हैं, कोई खोट नहीं उसमें, और सच की परख करने वाले हैं। कल भी जो डाला था तो एक दो आदमी का फ़ोन आया। कल दिन भर थोड़ा सा रहा भी, ऐसा भी फ़ोनों पे भी हुई चर्चा, कुछ हुई। लेकिन आज फिर जब सुबह पोस्ट चढ़ाई, वीडियो चढ़ाने के बाद में फिर लोगों के फ़ोन और कमेंट, या जो मुझे कहने के लिए, या जो भी कहे मुझे, उससे भी कोई उन परहेज नहीं भाई, कोई बात नहीं। मगर मैंने गलत कुछ कहा तो आप बोलोगे। लेकिन मैं भिवानी के जो न्यूज़ एंकर है अपने महेश चौहान जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कलयुग है। जब सतयुग के अंदर भी देवताओं के सामने राक्षस थे, तो आज के शहीदों ने कैसे सोच लिया कि भी हमारे जो स्मारक होंगे वहाँ राक्षस नहीं होंगे। उनको हम क्या बोल रहे हैं? मेरे मुंह से तो ये जो है निकलेगा नहीं, जयचंद, मीर जाफर वगैरह, ये नहीं निकलेगा। मैं उनको बोलूँगा कि मरी हुई आत्मा के जिंदे सैनिक, जिनकी आत्मा जमीर मर जाता ना, फिर भी वो जिंदे होते हैं। जब मुझे बंदे ने 3-4 नंबर दिए, बोले वेरीफाई कर लो कि अगर एसडीएम साहब अगर 2:30-3 बजे नहीं आते तो शाम तक तो ये धरना राजनीतिक हो जाता और ये धरना उठाना पड़ता, और लोग आके औरतों की बेइज्जती करे कि तुम लोग यहाँ किस लिए बैठी हो, क्यों बैठी हो, क्यों? हम सभी के बाप की जागीर है वो, किसी के बाप की जागीर है। जो शहीदों का जो स्मारक है, वो जागीर तो उनके नाम से हो गई भाई, ठीक है ना। और हमारा खुद का राजस्थान का बहुत ही नेक बंदा वहाँ पर उस टाइम उपस्थित था। और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अभी शहीद दिवस गया, जिनको इस शहीद दिवस के ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है, इसके बजट अलॉटमेंट में या बजट को खर्चा करवाने में या जो इस भ्रष्टाचार को रोकने में, जिन लोगों ने भी अपने भिवानी से अपने आप को आगे लेके आए, आगे समर्पित किया, आगे आवाज़ उठाई, उन लोगों को दबाने के लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और सीधा नाप लेना चाहता हूं लीग वालों का और लीग के उस अध्यक्ष का, श्रीमान जी का। मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, लेकिन आपको एक 80 साल के बुजुर्ग ने पानी पिलाया तो आपने क्या बोला? ये पानी तो सुनार का है, मैं नहीं पीऊँगा। धन्यवाद है, धन्य है उस ज्वेलर को, वर्धमान ज्वेलर, जैन हैं, देश से बहुत प्यार करते हैं। और जब मुझे नंबर दिया कि साहब हमें तो आप तो ये बात वीडियो में कर रहे हो बाकी संगठनों की, एक नंबर आप हमारे यहाँ के भिवानी के मार्ग जो अपना व्यापारिक अध्यक्ष के अध्यक्ष है उनसे बात कीजिए। जब उनसे बात किया तो दिल खुश हो गया कि साहब शाम को अगर 2-2:30-3 बजे तक नहीं आते अगर एसडीएम साहब, तो हम मार्केट बंद करते इन शहीदों के लिए। तो लीग वाले साहब, आपके ऊपर तो थप्पड़ उस व्यापारी ने ही मार दिया। अरे क्या हो गया? शहीदों के नाम पे कहाँ आम एक सैनिक, पूर्व सैनिक, कहाँ लीग, कहाँ कौन से संगठन, क्या है? शर्म नहीं आई बिल्कुल ही कि आपने जाके औरतों की भी बेइज्जती की है। औरतों को किस लिए बैठा के रखा है जो आगे आई हैं? अरे वाह साहब वाह, मान गए। अभी 23 तारीख को हमारा शहीद दिवस है भगत सिंह का, कम तो वो भी नहीं है। आज़ादी के लिए उन्होंने वो फांसियाँ लगवाई अपने आप को, तीनों नहीं। आओ, क्या कर रहे हो अभी आप? थोड़ा वीडियो डालो ना एक।
पहले के भी कुछ चीज़ें डालो अभी आप, क्योंकि मुझे जिस बंदे ने, चौहान जी आपको तो मानना पड़ेगा भाई, आप एक पक्ष दिखाते हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाते हैं। आपको किसने रोका? जब आप महीने भर से इस स्मगलिंग वीडियो बना रहे थे, तो जब आपको एक गाना याद है राजेश खन्ना का, रोटी फिल्म का, पब्लिक है सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। ये पब्लिक सब जानती है, अंदर बाहर सब पहचानती है। अब देख लो, अगर वीडियो में अगर एक बात भी कोई छोटी मोटी सच या चुप्पी ना होती, तो बंदा मुझे सच क्यों बताता? और मैं अब उस बंदे का, वो मेरी तरफ से तो वो एक तरफ से वो प्रोटेक्टर है, मैं क्यों नाम लूं उसका? उसने 4 बंदों का और नंबर दिए, वेरीफाई कीजिए, ठीक है ना। अरे उस बंदे ने कम से कम 4 दिन तक अपना चाय पानी कोल्ड ड्रिंक सब प्रबंध किया, ठीक है ना, सब कुछ किया। उसका एक बूंद पानी पीने से वो सोनार का पानी हो गया। आप क्या सैनिक है यार! सैनिक तो कोई कौम का होता ही नहीं है, वो तो वर्दी का ही होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं ये लीग के अंदर सही है। यहां पर मैं कपिल को भी नहीं मानता, गलत मानता हूं कि वो लीग को सही बोलता है कि लीग में सिर्फ अफसरशाही और कुछ है नहीं, ठीक है ना, अफसरशाही और कुछ नहीं है। वो उनके लिए नौकरी करते हैं, अपने अधिकारी के लिए नौकरी करते हैं और हांजी हांजी के लिए नौकरी करते हैं। लेकिन इन शहीदों से क्या दुश्मनी थी यार? ऐसा क्यों काम किया आपने महेश जी की जो इस बात को, इतनी बड़ी बात को आपने छुपाया, ठीक है ना। बुजुर्ग आदमी उनको पानी पिला रहा है, वो आदमी पानी नहीं पी रहा, बस इसी बात में मेरे को तो खुंदक हो रही है। और वो बोला क्या मतलब, अगर वो एसडीएम नहीं आता तो 4 बजे तक तो बोला ये पॉलिटिक्स हो गया होता, बीजेपी वर्सेज कुछ और हो गया होता। भाई बीजेपी कांग्रेस सब कुछ, सारे सब कुछ है, आज सैनिक का शहीदों का कोई नहीं है भाई। लीग वाले साहब आपको बोल रहा हूं, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए तो, और अगर आप कि भी मैं शहीद स्मारक में आपने 2 शब्द बोले, मैं आपको 4 जूते मारना, मैं अपनी माँ की औलाद नहीं, आपके पास वहां आऊंगा, स्मारक में खड़ा हूंगा, आप 4 जूते मार के अपने आत्मा को ठंडक दे देना। ना आए तो भी मैं अपनी माँ की औलाद नहीं। मैं बहुत सही बोल रहा हूं कि आपने शहीदों के काम के ऊपर प्रश्न उठाए। कौन सी राजनीति हो रही थी वहां पे? क्यों किसी के बहकाव में आते हो? हैं? जूनियर कमीशन अफसर हो, इतने साल नौकरी किया, क्या आपका अपना सेल्फ कॉन्शियस नहीं है क्या? बगैर सेल्फ कॉन्शियस के हो आप? आज वीर नारी, सोशल नारी सब कुछ वहां आ रही है, यहां तक कि आप भिवानी का मार्केट बंद करने तक की बात आ गई कि भाई हम शहीदों के लिए वो करने के लिए तैयार है। फिर आप किस खेत के मूली है भाई? हो सकता है भिवानी के कुछ आदमी आपसे दबे होंगे जिनको आपने नौकरी का लेटर रिकमेंड किया होगा, शायद उसके अंदर ये चौहान जी भी शामिल होंगे। और पता नहीं चौहान जी को कौन सा डिपार्टमेंट मिला, लेकिन चौहान जी ये आपका वो नहीं कर सकते जो आपको नौकरी मिली है, जहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला ना, वही आपकी नौकरी खत्म कर सकते हैं। अभी लीग के साथ नहीं कर सकते, तो आपको डर के ये नहीं करना चाहिए था कि आप वीडियो न डालें। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं ये बोलता हूं, जयचंद गद्दार वगैरह नहीं बोलूंगा, मरी हुई आत्मा के सैनिक जो शहीदों को भी नहीं बख्शते हैं। और अब देखते हैं 23 तारीख को यही लीग वहां पे क्या प्रोग्राम करती है। शहीद स्मारक तो है, देखते हैं आपका शहीदों के प्रति कितना वो है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये पहले भी कुछ इन लोगों ने किया, कि शुक्र है साहब आके कभी वहां एक फूल नहीं चढ़ाया। तो ये आपकी रेपुटेशन है भिवानी के लोगों की। अब आप जिद करोगे तो मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने खुले तौर पे आपको बताया कि आपने शहीदों के नाम के ऊपर वहां पे जाके बट्टा लगाया, लीग के नाम पे ही बट्टा लगाया। लीग भी इतनी बुरी नहीं है जितने बुरे आप खुद निकले, जितने भी लोग। अब मुझे पता चला कि यार वो क्यों मेरे ग्रुप के अंदर लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, क्यों लोग उसको वापस रिटायलेट कर रहे हैं, क्यों फिर जब मेरे पास फिर फ़ोन आ रहे हैं और फिर बाद में वो लटापरी हो रही है। तो अब मेरे सब समझ में आ गई कि यार मामला तो ये था, क्योंकि अंदर की बात तो कोई बाहर निकली नहीं।
ठीक है ना। और जो हमारे आदमी ने वहाँ छोटे मोटे जो कोई भी था तो भाई साहब बोले खर्चा वर्चा कुछ आ रहा है तो क्या कुछ करें क्या। यार लोगों ने बोला नहीं भाई, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। 2 4 5 लोगों ने जो दे दिया हमारा उतना ही है। मतलब वहाँ के लोगों ने जो कोई भी था बोला हमारा 5 6 हज़ार रुपये खर्च हुआ, जिसके अंदर 3 हज़ार टेंट का है, और 3 हज़ार के अंदर हमारा जो भी बंदे कोई आए हैं, किसी के लिए खाना मंगाया, किसी के लिए कुछ मंगाया, पोस्टर बनवाए, सब कुछ ही, यानी कि 6 हज़ार में सारे 4 दिन का खर्चा हो गया। एक दिन का खर्चा कितना आया? 1500 रुपये, 1500 रुपये। लेकिन अगर कोई शहीदों के लिए करना चाहता है तो करने दो ना उनको यार। आज अगर सरकार अगर मान लो ऐसे ही कुछ करती है, मैं तो बोलता हूँ जहाँ जहाँ शहीदों की इमारतें हैं भाई, हम 500 500 हज़ार हज़ार अब हम चंदा करके भी शहीदों की इमारतों को, स्मारकों को हम ठीक करना चाहते हैं। हमें आगे आना चाहिए। मालिक ने हमें दाल रोटी दी है, भगवान ने दी है, हम सेहतमंद है, हम सही सलामत अपन घर आए हैं, अपने बच्चों के पास में बैठे हैं। कम से कम हम उनकी याद के अंदर इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। एक का लकड़ी होता है, 100 का भरा होता है। आज जहाँ जहाँ के स्टेट के सैनिक चाहे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 2 4 5 जो इस तरह से स्मारक पड़े हुए हैं, सरकारें करें तो ठीक है, नहीं तो हम मिलकर कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्टें तो आई हमारे पास में। आज देखो ना कि चौहान जी ने आवाज़ उठाई तो कहाँ महाराष्ट्र के अंदर स्मारक निकला जो कब का, अरे कहाँ उत्तराखंड के अंदर 1945 का स्मारक निकला, कहाँ अजमेर के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही थी। इसी वीडियो को देख के सुबेदार साहब फ़ोन करेगा, साहब हमारा भी एक वीराना के साथ में ऐसा हो रहा है, और उसको है जो 15 लाख का चेक दिया हुआ कलेक्टर ने रोका हुआ है। तो साहब इस तरह से लोग जगते हैं। आप लीग में हो, मुबारक है। और लीग की मानसिकता अभी, क्योंकि अरे साहब ऐसा है ना, हमें तो पता है जितने भी हम अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं हम घाटे में हैं। हम पूरी जिंदगी चाहे पेंशन आगे, हम जहां कहीं भी जाएंगे सिग्नेचर अथॉरिटी के लिए हमारे को यही मिलेंगे। चाहे एमएच में जाइए, ईसीएच में जाइए, सीएसडी कैंटीन में जाइए, सिक्योरिटी गार्ड में जाइए, चाहे कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर भी रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल वही बैठे हुए हैं। कहाँ बचोगे? साइन करवाना है तो जय हिंद साहब बोलना पड़ेगा भाई। जितना आपने हो अल्लाह करना है कर लो। ओवरऑल सरकार ने देनी है। और ये भी नहीं है कि आज मैं ये बोलता हूं कि हाँ ठीक है इसकी जांच होनी चाहिए, 3 जनों की कमेटी न कि मोदी ने गलती किया है तो मोदी जी इसका हो सकता है कि लोग आपको रिटायलेट करें। लेकिन साथ में मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि आपने ओआरपी नहीं दी। आपने ओआरपी 1 भी दिया है, 2 भी दिया है। हमारे सिपाही से लेके नेक्स्ट तक ओआरपी 2 अच्छी तरह मिला है। लेफ्टिनेंट को 2,80,000 तक मिले हैं, ठीक है ना। जवानों को, हवलदार को, सबको 80 से लेके 1,30,000 तक मिला है, ठीक है ना। ओआरपी 1 के अंदर वो बेसिक में शामिल हो चुका था। जब पे कमीशन आया तो उसमें परसेंटेज 14% इंक्रीज हुआ है। इस वजह से क्या कि ऑलरेडी, अरे यार कम से कम इतने तो ना शुक्र मत बनो ना। जब कभी आपको 10 साल के बाद में आपका रिन्यूअल होता था कि आपकी बेसिक क्या होगी, अब कम से कम आपकी 2 बार बेसिक तो हो रही है ना। अब सब कैसा क्यों उठा रहे हो कि बिल्कुल ही नहीं मिली? अरे जो एनोमलीज है उनको लो ना यार। विधवा पेंशन ठीक है, हमें उठानी है, बिल्कुल उठानी है, ठीक है ना। रिजर्विस्ट कितने से बचे हैं वहाँ, सही उठानी है। और अगर मान लो सरकार एक एमएसपी का ही मुद्दा मान ले, जो कि अभी कोर्ट में सरकार नहीं मानेगी, तो सीधा मतलब 7,500 रुपये हमारी पेंशन बढ़ जाती है, हमारे सारे मुद्दे ढक जाते हैं भाई, समाप्त हो जाते हैं। लीग वाले साहब मत करो ऐसा। और 23 तारीख को देखते हैं आपका कितना अच्छा मतलब समारोह होता है। विशेष तौर से हम ध्यान रखेंगे भिवानी के ऊपर भी कितना अच्छा आप समारोह करते हैं। 23 तारीख को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मोहनगढ़ के अंदर, आपको वीडियो पक्का भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।